सर्कोपिनिया उम्र बढ़ने के परिणामस्वरूप शरीर स्केलेटन की मांसपेशियों की ताकत में गिरावट आती है। यह एक डरावनी स्थिति है। आइए सर्कोपिनिया पर विचार करें। वन, जितना हो सके खड़े रहने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम बैठे, यदि आप बैठ सकते हैं तो कम से कम लेटें। 2, अगर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो उसे ज्यादा आराम करने के लिए न कहें लेटने और बिस्तर से न उठने की सलाह न दें। 1 सप्ताह तक लेटे रहने से मांसपेशियों की संख्या 5% कम हो गई है। एक बूढ़ा आदमी अपनी मांसपेशियों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। एक बार वे खत्म हो गई तो खत्म हो गई। सामान्य तौर पर कई वरिष्ठ नागरिक जो सहायक नियुक्त करते हैं, उनकी मांसपेशियां जल्दी ही कमजोर हो जाती हैं। 3, सर्कोपिनिया ऑस्टियोपोरोसिस से भी ज्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको केवल ये सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप गिरे नहीं, जबकि सर्कोपिनिया न केवल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि अपर्याप्त मांसपेशी द्रव्यमान के कारण उच्च रक्त शर्करा का कारण भी बनता है। 4, मांसपेशी नुकसान में सबसे तेजी से पैरों की मांसपेशियों में हानि होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बैठता है या लेटता है तो पैर हिलते नहीं हैं और पैर की मांसपेशियों की ताकत प्रभावित होती है। आपको सर्कोपिनिया से सावधान रहना होगा। सीढ़ियां चढ़ना और उतरना, हल्की दौड़, साइकिल चलाना सभी बेहतरीन व्यायाम हैं और मांसपेशियों का निर्माण कर सकते हैं। बुढ़ापे में जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए मानव मांसपेशियों की बर्बादी को रोकने के लिए जितना संभव हो सके अपने बुजुर्गों और प्रियजनों को चलने के लिए कहे। बुढ़ापे की शुरुआत पैरों से होती है। अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत रखें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यदि आपके बारे में हमेशा अपने पैर नहीं हिलाते रहना चाहिए, तो आपके पैर की वास्तविक ताकत 10 साल कम हो जाती है। नियमित व्यायाम करना और पैदल चलना बहुत जरूरी है। पैर एक प्रकार का स्तंभ है जिस पर मानव शरीर का पूरा भार टिका होता है। हर दिन पैदल चलना जरूरी है। खास बात यह है कि इंसान की 50% हड्डियां और 50% मांसपेशियां पैरों में होती हैं। क्या आप प्रतिदिन पैदल चलते हैं? मानव शरीर में सबसे बड़े और मजबूत जोड़ और हड्डियां भी पैरों में पाई जाती हैं। मानव गतिविधि और ऊर्जा का 70% हिस्सा पैरों के माध्यम से होता है। पैर शरीर की गति का केंद्र है। मानव शरीर की 50% नसें और 50% रक्त वाहिकाएं दोनों पैरों में होती हैं और 50% रक्त इन्हीं में बहता है। उम्र बढ़ने की शुरुआत पैरों से ऊपर की ओर होती है। 70 की उम्र के बाद भी पैरों का संभावित व्यायाम करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पैरों को उचित व्यायाम मिल रहा है और आपके पैर की मांसपेशियां स्वस्थ हैं। हर दिन अंतराल पर कम से कम 30-40 मिनट टहलें। इस महत्वपूर्ण लेख को अपने 40 साल से ऊपर के बुजुर्गों, दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर भेजें, क्योंकि हम सभी दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज का शुभ चिंतन परिवार के समस्त भगवत प्रेमियों को जय जय श्री सीताराम।